फ्रेंड्स, मैं रामानुज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं या आई बटन पे आप देख सकते हैं क्लिक करके। प्रथम पार्ट में हम लोग देखे थे 1773 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक प्रथम पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1919 से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 से। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्टेंगू जो थे भारत के सचिव थे। उस समय भारत के सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड जो थे, चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से। इसमें मार्टेंगू जो थे, मार्टेंगू भारत के उस समय सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे। इसी में आता है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। तो किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट आता है प्रांतों में दैव शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में दैव शासन की स्थापना की गई किस अधिनियम के तहत, तो इसका आंसर होता है भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में दैव शासन की स्थापना कब की गई, तो 1919 अधिनियम के तहत। अब भारत में थी प्रांतों में दैव शासन, यानी क्वेश्चन एगो पूछता है प्रांतों में दैव शासन के जनक किसे माना जाता है, इसका आंसर होता है लियोन कार्टियंस। लियोन्स कार्टियंस। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में उस समय प्रांतों में दैव शासन की स्थापना कब की गई, किस अधिनियम के तहत किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अब प्रांतों में दैव शासन के जनक किसे माना जाता है, तो लियोन कार्टियंस को। नेक्स्ट है सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए एक पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तारित किया गया। 1909 में जब 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, उसी का विस्तार करके इसमें सिख जोड़ा गया, भारतीय ईसाइयों को और आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तारित किया गया, यानी कि इसमें भी जोड़ा गया। ये सब सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए और अलग से पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तारित किया गया। इसमें पहला बताए थे, इसमें 1909 में मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन दिया गया था और इसमें सिख, भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए 1919 में विस्तारित किया गया। इसी में आता है पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार। किस में मिला, किस अधिनियम के तहत, तब भारतीय चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 है, यानी कि मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। ई नंबर में है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग से पेश किया गया, यानी कि केंद्रीय बजट से राज्यों का अलग बजट पेश किया गया पहली बार। किस अधिनियम के तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 या मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। इसी के तहत ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय में लोक सेवा आयोग की
गठन किया गया। कब किया गया? तो 1919 के 19 भारत शासन अधिनियम 1919 यानी कि चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत ली आयोग के सिफारिश पर क्वेश्चन पूछता है किसके सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो ली आयोग के सिफारिश पर मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है इसमें 2 नंबर भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 इसमें प्रांतों में दैव शासन की समाप्ति की गई। जो प्रांत में दैव शासन की शुरुआत हुआ था, कब हुआ था शुरुआत हुआ था 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1919 या मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 जो इसमें शुरुआत हुआ था, उसी को प्रांतों में दैव शासन की समाप्ति कर दिया गया। तो कब? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रांतों में दैव शासन की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 या मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 है। अब फिर पूछेगा क्वेश्चन प्रांतों में दैव शासन की समाप्ति कब कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है केंद्रों में दैव शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो इसमें जो था प्रांतों में दैव शासन की समाप्ति करने के बाद में इसमें केंद्र में दैव शासन की प्रणाली की शुरुआत की। प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में शुरुआत किया गया। किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 को संघीय न्यायालय यानी कि नेक्स्ट है संघीय न्यायालय की शुरुआत की गई। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गवेयर। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की शुरुआत 1937 में किया गया था। उस समय उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मॉरिस गवेयर। नेक्स्ट है उसी में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, यानी कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसी में म्यांमार या बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, यानी किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है केंद्र में एवं राज्यों को इकाई के बीच 3 सूची। कौन सूची? 3 सूची। कौन कौन? तो केंद्रीय सूची, दूसरा का है राज्य सूची और थर्ड है समवर्ती सूची। तो केंद्र और राज्य में इकाई के बीच 3 सूचियों के माध्यम से शक्ति का बंटवारा किया गया। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से। किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो क्वेश्चन पूछेगा केंद्र और राज्य के इकाइयों के बीच 3 शक्तियों के बीच 3 यानी कि 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा किया गया। किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी बताया था। तो क्वेश्चन पूछेगा जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी बताया? तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। और भारत शासन 1935 को मोहम्मद जिन्ना ने यह पूर्णतः सड़ा एवं मुख्य रूप से सड़ा गला बताया था। क्या बताया था? तो यह मुख्य रूप से क्या बोले थे? भारत शासन अधिनियम 1935 को यह पूर्णतः
सड़ा एवं मूल रूप से बुरा कहा। तो क्वेश्चन पूछता है मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा एवं मूल रूप से बुरा कहा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। और जवाहरलाल नेहरू इसको क्या कहे थे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी बताए थे। किसको? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। आरबीआई की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में, वर्तमान में मुंबई में। और इसके 25वें अभी वर्तमान में अध्यक्ष यानी कि गवर्नर, 25वें गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। तो क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर होगा शशिकांत दास। इसी में आता है थर्ड एंड लास्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया गया। और 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्य की स्थापना की गई। यानी कि भारत और पाकिस्तान जो है 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ। किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत। इसी के तहत भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण करने के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया। यानी कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किस समिति के सिफारिश पर किया गया? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रेडक्लिफ, सर जॉन रेडक्लिफ की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया गया। फिर से देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार इसको अन्य नाम है, जिससे उस समय मार्टेंगू थे भारत के सचिव और चेम्सफोर्ड थे भारत के गवर्नर जनरल। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई तथा प्रांतों में दैव शासन की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में दैव शासन की स्थापना की गई तथा प्रांतों में दैव शासन के जनक किसे कहते हैं? तो लियोन्स कार्टियंस को। भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर सिखों और भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांतों का विस्तृत किया गया, जो 1919 में शुरुआत में केवल मुस्लिमों के लिए किया गया था। लेकिन इसमें यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 में यूरोपीय और आंग्ल भारतीय समाज सिख और भारतीय ईसाइयों को पृथक निर्वाचन सिद्धांत पर विस्तृत किया गया। पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट को अलग अलग पेश किया गया। यानी केंद्रीय के बजट को अलग पेश किया गया और राज्य के बजट को अलग पेश किया गया। किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ली आयोग की सिफारिश पर प्रथम बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की गठन किया गया। किस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और भारत में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया। फिर है भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में मोहम्मद जिन्ना ने यह पूर्णतः सड़ा एवं मूल रूप से बुरा कहा तथा जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी बताया। किस अधिनियम को? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। प्रांतों में दैव शासन को समाप्त कर दिया गया, जो शुरुआत इसका कब हुआ था? तो 1919 अधिनियम के तहत। और केंद्र में दैव शासन की शुरुआत की गई। फिर है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किया गया, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मोरिस गोयर। और इसी में
भारत शासन 1935 अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में कहाँ है, मुंबई में। और इसके वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है, शशिकांत दास। और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और केंद्र और राज्यों के इकाइयों के बीच 3 सूची के माध्यम से यानी कि केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची से केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृत कर लिया गया। और 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान 2 अलग अलग स्वतंत्र अधिराज्य घोषित किए गए। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने के लिए सर जॉन रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया, जो भारत शासन अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।